नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस लीवर कॉम्प्लिकेशन के बारे में जिसका नाम है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो इसका असर सीधा दिमाग पे चढ़ सकता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसे हम समझते हैं। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लीवर फेल होने की वजह से दिमाग का फंक्शन स्लो हो जाता है। नॉर्मली हमारा लीवर बॉडी के जहरीले पदार्थ स्पेशली अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन जब लीवर डैमेज हो जाता है इसके या सिरोसिस हो जाता है तो अमोनिया ब्लड में बढ़ने लगता है और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। ये तो हम लोग देखते हैं पहले पैथोफिजियोलॉजी यानी कि मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अमोनिया प्रोड्यूस होता है। जब अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो स्वस्थ लीवर इसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और जो कि यूरिन से, अब जब यूरिया जो बन गया है उसको यूरिन से किडनी द्वारा बाहर निकाल देता है। लेकिन जब लीवर फेल हो जाता है तो अमोनिया ब्लड में जमा होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन सेल में स्वेलिंग करता है और पेशेंट में कन्फ्यूजन या बिहेवियर चेंजेज और कोमा तक हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसका मेन काउजेज। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का असर तब ट्रिगर होता है जब जीआई ब्लीडिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इन्फेक्शन हो, हाई प्रोटीन इंटेक या डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मुख्य रूप से पोटेशियम कम गया हो, सेडिएटिव या अल्कोहल सेडिएटिव मेडिसिन लिए हों या अल्कोहल दिया हो, रेनल फेल्यूर यानी कि किडनी खराब हो गया हो। इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? अर्ली स्टेज में नींद ज़्यादा आना, कन्फ्यूजन, मूड चेंजेस, ध्यान न लगना, एडवांस स्टेज में अजीब बिहेवियर, बोलने में दिक्कत और सीवियर केस में कोमा में। तो आइए अब हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे और समझेंगे इसकी सिविरिटी को। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग इसको ग्रेडिंग में देखते हैं, जो कि अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मिनिमल चेंजेस, कोई चेंज नहीं होता। ग्रेड 1 में क्या होता है, मिल्ड कन्फ्यूजन या स्लीप डिस्टर्बेंस। ग्रेड 2 में देखेंगे डिसओरिएंटेशन या लेथर्जी और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। ग्रेड 3 में देखेंगे मार्क्ड कन्फ्यूजन। इसमें क्या होता है, सीवियर कन्फ्यूजन हो जाता है। ग्रेड 4 में देखेंगे ये सीधे कोमा में चले जाते हैं पेशेंट। डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे सीरम अमोनिया बढ़ाएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल होगा, क्लिनिकल असेसमेंट में सारी चीज़ें पता चलेगी। मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है लैक्टुलोज, जो कि अमोनिया के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और ये स्टूल के थ्रू अमोनिया को बाहर निकालता है। और एक दिन में अगर 2 से 3 सॉफ्ट स्टूल पास हो तो अमोनिया धीरे धीरे कम होने लगता है और पेशेंट का कॉन्शियस लेवल बढ़ने लगता है। और दूसरी दवाई है रिफेक्सिम, जो कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को कम करता है और कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, ट्रीट प्रिसिपिटेटिंग काउज। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल इन्फेक्शन, स्टॉप जीआई ब्लीडिंग यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉडरेट प्रोटीन, कम मात्रा में प्रोटीन लेंगे। प्रीफर प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी कि प्लांट बेस्ड जो पौधों से प्राप्त प्रोटीन है उसे हम लेंगे। डिब्बा बंद प्रोटीन का यूज कम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कंडीशन रिवर्सिबल हो सकता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए, इसलिए लीवर पेशेंट को रेगुलर फॉलो अप और मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है।